थाना सांदा की पुलिस ने ऐसी कौन सी कार्रवाई की है कि आपको उन्होंने मंशियात वाला बना दिया? सर मैंने सिर्फ एक जायज़ कैश किया है, एक बंदा जायज़ कैश करवा के गया मुझसे। मेरा सिर्फ ये कसूर है कि मैंने वो जायज़ कैश किया और वो बंदा भी साथ है जो करवा के गया है, तो मुझे भी वो साथ ले गए हैं कि आपने जायज़ फरोज हो। मेरे ऊपर तशद्दुद करते हैं, मेरा मोबाइल चेक करते हैं, CCTV कैमरे मेरे चेक करते हैं, रिकॉर्डिंग में मेरा सारा यानी कि उन्होंने डाटा चेक किया है, दुकान की तलाशी ली है, मेरे घर गए हैं, घर की तलाशी ली है। मंशियात दूर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली मंशियात के मुतालिक। FIR की चीज़ की ये पिस्टल की सर 13-20 पेन 13-20 पैंट की FIR दी कि आपने नाजायज पिस्टल रखा हुआ है, रखा हुआ है। बरामद हुआ है? नहीं सर, मेरे पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी। कैमरा में दिखाए तो आप देख सकते हैं उमर मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर के नाम से ये दुकान है और यहाँ पे ये अरसा 15 साल से जो है मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। लेकिन 2 सब इंस्पेक्टर आए थे अंदर दुकान में, एक का नाम था फ़खर इमाम और दूसरा था उमर शबीर। ये 2 अंदर आए हैं, इन्होंने मुझे दुकान से बाहर निकाल के दुकान की तलाशी ली है। मेरे गले में जो मेरा दिन की सेल थी 1.5-2 लाख जो टोटल रकम थी वो इन्होंने अपने हैंड ओवर किया है। मेरी दुकान के CCTV बंद करके DVR उतार के वो अपने साथ ले गए। 1.5-2 लाख रुपया यहाँ से वो ले गए हैं जी। 1.5 से 2 लाख रुपया आपकी दुकान से ले जाते हैं, उसके बाद थाने जाके भी कोई डिमांड करते हैं आपसे? जी सर। कितने पैसों की? 1 लाख रुपया उन्होंने मांगा है। वो की चीज़ मुझे छोड़ने का। आपको छोड़ने के 1 लाख रुपया मजीद मांगा है? जी। FIR भी आपके ऊपर दे दी है? वो पैसे लेने के बाद भी FIR मुझ पे उन्होंने दे दी है। आपने वहाँ पे मुतालबा नहीं किया कि यार आपने जब पैसे ले लिए हैं तो FIR की चीज़ की दे रहे हैं आप? सर मुतालबा किया है, उस पर फिर मुझे हरासा किया गया कि इसके अलावा आपने कोई बात की तो आपको मजीद फिर एक नए पर्चे के साथ आपको जो है ना वो हवालात में बंद कर। पाकिस्तान में ना गरीब होना जुर्म है। ये हम गरीब हैं, सादा पोश हैं, हमारे पास लैंड गाड़ियाँ नहीं है, इसलिए जिसका जो पुलिस वाले का दिल करता पकड़ लेगा, मारेगा, ले जाएगा। गरीब है ना, इसलिए इनके साथ जुल्म हुआ है। अगर इनकी भी पहुंच होती, इनके पास MNA MP होते, इनके साथ ऐसा कभी नहीं था होना। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो नहायत मेहरबान है और रहीम है। मुझे कहते हैं नईम अंसारी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा। हक सच दिखाना, माफिया को बेनकाब करना, इसको एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। आगा थाना के अहलकारों की जानब से एक अनोखी कार्रवाई सामने आती है। थाना सांदा के कुछ अहलकार एक शहरी की दुकान पर आते हैं और वहां पर आकर लूटमार शुरू कर देते हैं। वो दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि ये कैसे वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर यहीं पर रहता हूँ, गुलशन इलाके रवि। का क्या नाम? गुलशन रवि दूरछड़ी। कितना अरसा हो गया इस इलाके में आप रैश वजीर? सर मैं पैदाइश ही इधर ही हुई है हमारी। यहाँ पे हुई? जी। अच्छा, ये बताएं कि थाना सांदा की पुलिस ने ऐसी कौन सी कार्रवाई की है कि आपको उन्होंने मंशियात वाला बना दिया? सर मेरे पास एक बंदा है जायज़ कैश करवा के गया है, तो थोड़ी देर बाद वो साथ मुलाजिम लेके आ गया है कि जी मैंने यहाँ से जायज़ कैश करवाया। इस बिना पर वो मुझे नाजायज़ फरोश बना के मुझे साथ ले गए हैं, मुझ पे पर्चा दे दिया उन्होंने। आपकी तो दुकान मुझे लग रही है कि आप मोबाइलों का आपका बिजनेस है, तो पुलिस कहती है कि आप मंशियात बेचते हो। सर यही तो मैं परेशान हूँ कि ये मेरे साथ उन्होंने क्या ज़्यादती की है। तो मेरा जायज़ कैश इसी पैसे का बिलिंग का काम है, मोबाइल शॉप है मेरी, और ये मुझे किस नए चक्कर में इन्होंने मुझे जो है ना ये FIR दे दी है कि मैं मंशियात का काम कर रहा हूँ। मेरी दुकान से कुछ बरामद नहीं हुआ, ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। लेकिन कि ये वाकया पेश कैसे आया, पुलिस बिलाखिर क्यों आई और आपको क्यों गिरफ्तार किया? सर मैंने सिर्फ एक जायज़ कैश किया है, एक बंदा जायज़ कैश करवा के गया मुझसे। मेरा सिर्फ ये कसूर है कि मैंने वो जायज़ कैश किया और वो बंदा भी साथ है जो करवा के गया है, तो मुझे भी वो साथ ले गए हैं कि आपने जायज़ फरोज हो। मेरे ऊपर तशद्दुद करते हैं, मेरा मोबाइल चेक करते हैं, CCTV कैमरे मेरे चेक करते हैं, रिकॉर्डिंग में मेरा सारा यानी कि उन्होंने डाटा चेक किया है, दुकान की तलाशी ली है, मेरे घर गए हैं, घर की तलाशी ली है। मंशियात दूर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली मंशियात के मुतालिक, तो फिर भी उन्होंने जो है ना मुझ पे 13-20-65 का एक FIR जो है वो दर्ज कर दी है। FIR देने की क्या वजह है? मुझे अब इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है सर। ये किस दिन का वाकया है? सर ये हफ्ते की रात का वाकया है। हफ्ते की रात को तकरीबन 9-10 बजे आपको लेके जाते हैं? 9:15 9:30 बजे लेके जाते हैं और इतवार को इन्होंने मुझ पे FIR दे दी है। FIR की चीज़ की थी? ये पिस्टल की सर 13-20 पेन 13-20 पैंट की FIR दी कि आपने नाजायज पिस्टल रखा हुआ है, रखा हुआ है। बरामद हुआ है? नहीं सर, मेरे पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी। इवन के मेरे DVR तक उतार के ले गए हैं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहा कि मैं अपनी जो बेगुनाही साबित कर सकूं। पुलिस ने इतना बड़ा आपके साथ जुल्म कर दिया है, आपने अपनी दारसी के पास किसी आला अफसर के पास गए हैं आप?
जी हम डीआईजी ऑपरेशन साहब के पास गए हैं, उनको दरख्वास्त दी है, लेकिन अभी तक कोई जो है ना वो हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। डीआईजी के पास आप कल गए हैं, जी कल गए हैं। तो यकीन दहानी करवाई है कि जिन लोगों ने आपके साथ ज्यादती की उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो? जी उन्होंने यकीन दहानी तो करवाई है, लेकिन अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। बिल्कुल जी, यहाँ पर ये सूरत हाल है कि लोगों के जानो माल की हिफाजत करने वाले ही कानून शिकन बन चुके हैं, जबकि पुलिस का काम है लोगों के जानो माल की हिफाजत करना। कि मेरा कैमरा में दिखाए तो आप देख सकते हैं उमर मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर के नाम से ये दुकान है, और यहाँ पे ये अरसा 15 साल से जो है मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। लेकिन सांदा पुलिस की जानब से एक ऐसी कार्रवाई है कि इनको यहाँ से दुकान से जो है पकड़ के लेके जाया जाता है और इनके ऊपर जो है 13-20 पैंट की FIR दर्ज कर दी जाती है। बिलाखिर ये जुल्म ज़्यादती पंजाब पुलिस जो है वो आम शहरी के साथ क्यों कर रही है? ये शहर लाहौर में कोई एक वाकया नहीं है, इस तरह के मुतअद्दिद वाकयात जो है वो पेश आ चुके हैं, जिसके ऊपर CM पंजाब ने भी नोटिस लिया। DIG जो ऑपरेशन फैसल कामरान साहब है उन्होंने भी नोटिस लिया। इस वक्त मेरे साथ कुछ और भी यहाँ पे इलाका मुकीन भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इनका वालिद। वालिद हैं इनके, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर, मुझे बताएं कि आप जराइम पेशा लोग हैं जो आपके साथ इतना बड़ा जुल्म कर दिया गया। किसी से पूछ लें, कोई किसी से, आप जिस का दिल का पुर्दा उससे पूछ लें कि हम कैसे लोग हैं, वो आपको बताएंगे कि नहायत शरीफ आदमी है। इन्होंने कोई ऐसा काम किया है नहीं, कभी करते ही नहीं, बस घर में जाते हैं, काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बस ऐसा काम। पुलिस ने इतनी बड़ी क्यों ज्यादती कर दी है? उनको क्या हमारे से वैर है या क्या वजह, हमें ये तो समझ नहीं लगती। हम तो अपने दिमाग में समझ नहीं लग रही है हमारे साथ क्या हो रहा है। कितना अरसा हो गया आप इस दुकान पे यहाँ पे आपने दुकान बनाई हुई है? तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं। 10-12 साल? इससे पहले मेरी उमर रोड पे, मलक मुनीर रोड पे थी, वो तो काफ़ी पुरानी है ना, वो तो 25-30 साल पुरानी है। हाँ, अब उधर से हम इधर शिफ्ट हो गए हुए हैं। तो बस ये जो इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की थी, ये बर्दाश्त से बाहर है। मुझे बताएं कि आप दुकान पे उस वक्त मौजूद थे, टोटल कितने अहलकार थे जिन्होंने आपकी दुकान पर जो है दावा बोला है? सर 2 सब इंस्पेक्टर आए थे अंदर दुकान में, एक का नाम था फ़खर इमाम और दूसरा था उमर शबीर। ये 2 अंदर आए हैं, इन्होंने मुझे दुकान से बाहर निकाल के दुकान की तलाशी ली है। मेरे गले में जो मेरा दिन की सेल थी 1.5-2 लाख जो टोटल रकम थी, वो इन्होंने अपने हैंड ओवर किया है। मेरी दुकान के CCTV बंद करके DVR उतार के वो अपने साथ ले गए। 1.5-2 लाख रुपया यहाँ से वो ले गए हैं? जी। आपकी वो हलाल की कमाई नहीं थी? बिल्कुल सर, हलाल किया। मेरा बिलिंग का काम है, लोग बिल जमा करवा के जाते हैं, मेरी जिम्मेदारी है वो बिल पे करना। वो लोगों की इमारत मेरे पास पड़ी हुई है, वो सर ले गए हैं, तो मैं बड़ा मजबूर हूँ इस चीज़ से। तो आप कैसे लोगों के बिल अदा करेंगे? सर कैसे करेंगे, अब कर्जा उठाएंगे, कोई ना कोई किसी की मिन्नत करेंगे कि जो हमारा व्यापार बना हुआ है मार्केट में इधर, वो तो नहीं हमने ख़राब करना ना। अच्छा बताएं कि CCTV जो कैमरे आपकी दुकान में लगे हुए हैं उसका DVR तो वो पुलिस ले गई है अपने सबूतों को छुपाने के लिए, यहाँ पे कोई नज़दीक और यहाँ पे CCTV कैमरे नहीं लगे हुए? सर यहाँ पर ये सामने सेफ सिटी का कैमरे लगे हुए हैं, और थोड़ा सा आगे ये हॉस्पिटल है उसके कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 1.5 से 2 लाख रुपया आपकी दुकान से ले जाते हैं, उसके बाद थाने जाके भी कोई डिमांड करते हैं आपसे? जी सर। कितने पैसों की? 1 लाख रुपया उन्होंने मांगा है। वो किस चीज़? मुझे छोड़ने का। आपको छोड़ने का 1 लाख रुपया मजीद मांगा? जी। तो FIR भी आपके ऊपर दे दी? वो पैसे लेने के बाद भी FIR मुझ पे उन्होंने दे दी है। आपने वहाँ पे मुतालबा नहीं किया कि यार आपने जब पैसे ले लिए हैं तो FIR किस चीज़ की दे रहे हैं आप? सर मुतालबा किया है उस पर, फिर मुझे हरासा किया गया कि इसके अलावा आपने कोई बात की तो आपको मजीद फिर एक नए पर्चे के साथ आपको जो है ना वो हवालात में बंद कर, आप अगर हमारे खिलाफ चलेंगे तो आपको और मजीद FIR दी जाएंगी? मजीद FIR दी जाएगी, और वो 9C ही की धमकी देते रहे हैं। 9C की? जी। यार आप तो एक शरीफ शहरी हैं। बिल्कुल सर। उसके बावजूद भी आपके ऊपर FIR? सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद तारिक। तारिक यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कितना अरसा हो गया है? तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं। 17 साल हो गए हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये भाई के ऊपर पंजाब पुलिस ने इल्जाम लगा दिया कि ये मंशियात बेचते हैं, क्या ये मंशियात बेचने का कारोबार करते हैं? ऐसा हमने देखा कभी नहीं आज तक इनको, ना कभी लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना इनके कोई नशा बेचते या कोई पीते हैं, ऐसी कोई बात इनमें नहीं है। पुलिस ने इतनी बड़ी ज्यादती फिर क्यों कर दी इनके साथ? ये तो पुलिस को पता होगा भाई क्यों किया ज्यादती इन्होंने। इनमें ऐसा कोई मसला नहीं है, ये नशा वगैरह ना बेचते हैं ना पीते हैं, नमाजी हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं भाई, ऐसा मसला नहीं है।
और सुबह टाइम पे आते हैं, अपने घर चले जाते हैं। अब इनके साथ क्यों जुल्म किया, क्या उनकी हिकमत थी, उनको ही पता होगा पुलिस वालों को। लिहाजा इनका तो हमें कोई कसूर नहीं है। आप मोहल्लेदार हैं? मोहल्लेदार हमारी जमपाली इधर की है, हम इधर के रिहायशी हैं। ऐसा मसला नहीं है, हमारे साथ ही भरे हुए हैं, लेकिन इनके में ऐसा कोई नशा वगैरह बेचना है, कोई पीना नहीं है तो बेचना क्यों है भैया? 15 साल में कभी आपने देखा हो इन्होंने कोई भी जराइम पेशा काम किया? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई नहीं है इनके अंदर, 15 साल में ऐसा कोई काम नहीं कोई देखा? काम नहीं है। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई सिगरेट पीना या पियाना, कोई चक्कर में नहीं है। ऐसी बात नहीं है। नमाज पढ़ती हैं 5 टाइम की, हमने सुना देखा। अपना हलाल रिज़्क़ कमा रहे हैं बच्चों के। बिल्कुल सही है, ऐसी कोई बात नहीं। आगे क्या है या पुलिस को मसला पता हो क्या मसला ही है। लेकिन पुलिस ने तो एक खासी अच्छी दिहाड़ी लगा ली है। भाई वो उनको पता क्या मसला क्यों लगाई है, अब उनको पता होगा ना। हमारे ज़हन में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे महल्ले में ऐसा काम नहीं होता। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। अहमद, आप भी यहाँ के रहने वाले हो? जी मेरी ये साथ दुकान है। आपकी दुकान है? जी रहश कहाँ पे है? रैश मेरी सामने में, इधर की रैशी हैं हम। यहाँ के रहशी हैं हाँ आप। जी। तो ये भाई के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? गलत हुआ है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। क्योंकि हम भी इधर ही बैठते हैं सारा दिन कि अगर ऐसा काम हो तो हमारे पास भी गुजर हो। सबका नशइयों का जोन से आते हैं जाते हैं, अगर ये काम करते हैं तो कोई हमें भी तो नजर आए ना। मोहल्लेदार हमें तो साथ दुकान है, मेरी सबसे पहली दुकान मेरी है, मेरे पास ही गुजर के सबने जाना आना, मगर कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखी। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि ये लोग सादा सिगरेट तक नहीं पीते हैं? नहीं पीते, पुलिस कहती है मनशियात बेचने वाले लोग। वो तो गलत है, फिर वो झूठ बोलते हैं भाई जी, पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। ऐसा झूठ तो ये सारे कह देंगे कोई ना कोई काम करते हैं। काम तो वो होता है जो तो सबको नजर भी है। कोई एक गवाही दे दे, अब 4 दुकानदार हम खड़े हुए हैं, हमने कौन से एक दूसरे के साथ मिलना सारी दिन हम इधर ही रहना ना, बाहर तो नहीं रहना। सारा दिन तो हम सुबह से आते हैं, रात को जाना हमने भी। कहें कि पुलिस का काम है लोगों के जानो माल की हिफाजत करना। अगर पुलिस ही आम शहरी के साथ डिकेटों जैसा सलूक करेगी तो आम शहरी दार से के लिए किसके पास जाएंगे? यही तो हम खुद परेशान हो गए हैं ये बात सुन के। ये तो गलत हो गया ना, काम ही गलत हो गया। जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है वो ही हमारे पे अटैक करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? हम तो किसी के पास नहीं आप लोगों के टैक्सों से ही उनको सैलरियां दी जाती हैं और आपके वो मुहाफिज हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। के बावजूद भी इतनी बड़ी ज्यादती गलत है, हम तो यही कहेंगे गलत हुआ है, पुलिस को ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पुलिस को पता है इन्होंने क्यों ऐसा काम किया शुरू, वैसे ऐसा काम इनमें नहीं है कोई ऐसा। हम तो ये कहेंगे ठीक ठाक हैं, सादे लोग हैं, उनका कोई ऐसा मसला नहीं है। ये इनकी गवाही हम देते हैं। पाकिस्तान में ना गरीब होना जुर्म है। ये हम गरीब हैं, सादा पोश हैं, हमारे पास लैंड गाड़ियाँ नहीं है, इसलिए जिसका जो पुलिस वाले का दिल करता पकड़ लेगा, मारेगा, ले जाएगा। गरीब है ना, इसलिए इनके साथ जुल्म हुआ है। अगर इनकी भी पहुंच होती, इनके पास MNA MP होते, इनके साथ ऐसा कभी नहीं था होना। ये गरीब हैं, कमा के हलाल खाते हैं, इनका यही कसूर है, और कोई मसला नहीं है भाई। पैसे में बहुत ताकत है। हाँ जी जी सर, पैसे वाले की बल्ले बल्ले है ना। 2 लाख रुपया ले गए यार इनसे। बस सफेद पोश है ना, इसलिए ले गए हैं। भाई का कहने के यहाँ पे जो 2 लाख रुपया पड़ा हुआ था वो लोगों की इमानत थी मेरे पास। जी भाई जी, ये बिल वगैरह जमा करते हैं ना, बिल वगैरह जमा करते हैं ना। आने उसने 10 रुपए ले लेगा एक बिल में, बिल 20,000 रुपए का। अब उसको ये तो नहीं ना पता उसकी 2 लाख रुपए उसका अपना ही है। अब 2 लाख रुपया जो कर्जा चढ़ गया इसके ऊपर, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो अब किसने करनी है? वो किसी ने भी नहीं करनी। वो तो गलत हो गया ना, काम ही गलत हो गया एक। अब ऐसा है ही नहीं है जैसा हो गया है। उधर आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। मैसेज दे दें आप CM पंजाब को। CM पंजाब को क्या मैसेज दें? उनको चाहिए कि अपने जो इनके महकमे काली भेड़े हैं उनको निकालें, ताकि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिले, हमारा एतमाद बहाल हो और इनका जो नुकसान हो उनकी भरपाई की जाए। इन्होंने CM पंजाब से रिक्वेस्ट की है, खुदारा पंजाब पुलिस के अंदर जो अभी भी काली बेड़िए मौजूद हैं उनके ऊपर जो भी महकमाना कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जाए। और दूसरी जानब इन्होंने DIG ऑपरेशन जो फैसल कामरान है उनको जो एप्लीकेशन जो है वो भी फॉरवर्ड कर दी है। अब देखते हैं कि इनकी नुकसान की भरपाई कौन करेगा। आज के इसके प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।